मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र मतलब 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। और राशि वृष बन रही है। देखिए, इसमें थोड़ा सा भेद ये है कि 4 चरण जो होते थे, एक चरण मेष राशि में चला, 3 चरण कृत्तिका मतलब शुक्र के आते हैं वृष राशि का। अच्छा, अब देखिए, और इस कृत्तिका नक्षत्रेश सूर्य होते हैं इसके, और सूर्य का कहा जाए तो सबसे प्रिय नक्षत्र है। और यहीं से सूर्य के यहीं से पहला नक्षत्र किससे शुरू होता है, जिसकी दशा बनती है। तो कृत्तिका नक्षत्र का जो नक्षत्रेश सूर्य है और इसके स्वामी अग्निदेव हैं, नक्षत्र स्वामी सूर्य, और इसका विस्तार 30 अंश का होता है वृषभ राशि। नाड़ी अंत्य होती है गण राक्षस, योनि छाग है वर्ण क्षत्रिय और वैश्य। मतलब क्षत्रिय का मतलब हो गया कि जो प्रथम चरण जो बनता है आ ई उ ए। तो ये जो है पहला जो है अक्षर आ, ये मेष राशि का हो जाता है, और ये ई उ ए ये वृष राशि का हो जाता है। तो गण राक्षस है, योनि छाग है, वर्ण क्षत्रिय और वैश्य हो गया, और नामाक्षर आ ई उ ए। और इसका विस्तार चरणों का देखिए, प्रथम चरण का विस्तार 26 अंश 40 कला से लेके 1 अंश तक का है, और दूसरे चरण का 1 से 3:20 तक है, और तीसरे का 3:20 से लेके 6:40 तक है। 1 अंश 3 कला 20 अंश, 1 अंश 6:40 अंश, और चौथे चरण का 1 राशि 6 अंश 40 कला, और फिर 10 अंश पूरे हो जाते हैं। मतलब इस तरह से 4 चरणों का इनका विस्तार है। हम इसका आपको कृत्तिका नक्षत्र का मंत्र भी बताएंगे। और अग्निदेव के विषय में कहा जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, मतलब सर्दियों में दक्षिणी गोला पे जब चलते हैं और ठंडक बढ़ती है, तो उस टाइम में पृथ्वी का जो सर्दी के बढ़ने का कैसे रक्षा होगी, तो अग्निदेव ही रक्षा करते, और मनुष्य को शुद्धता अग्निदेव ही देते हैं। और सूर्य तो प्रकाश देता ही है और शुद्धता भी देता है, निरोगता। अगर सूर्य अच्छा हो तो आदमी का शरीर स्वास्थ्य निरोग रहता है। और सूर्य वही 6, 8, 12 में अगर कुंडली में चले जाते हैं या अर्थ है नीच के हैं, तो कहा जाता है इस आदमी का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहेगा, दिक्कत रहेगा। लेकिन अग्निदेव उस चीज़ को रक्षा करते हैं। इसीलिए आप देखिए, दीपावली में दिया जलाने की जो प्रक्रिया है कि तुला के सूर्य हो गए, सर्दी बढ़ गई, सूर्य दक्षिणी गोला पे चले गए, रक्षा कैसे, तो वहाँ से
दिया जलाने का, उस दिया घर घर जलेगी या अग्नि को प्रज्वलित करके रखेंगे तो तब तक का समय अग्निदेव के साथ कटता रहेगा। तो अग्निदेव का हमारे यहाँ, और हम लोग अपने शरीर में भी अगर देखें, इडा पिंगला सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, अग्नि नाड़ी जिसको कहते हैं सुषुम्ना, और हम लोगों की चेतन शक्ति अगर ऊपर उठ के जाती उस अग्नि नाड़ी या सरस्वती नाड़ी, जो भी कहा जाए, इस तरह का विस्तार, और उसी अग्नि नाड़ी से ही हम लोगों को शरीर की शुद्धता, तो बड़ा गूढ़ रहस्य है ये सनातन का। इसको जानना समझना, जानने से ज़्यादा समझना और उपयोग में लाना ये बड़ा कठिन है। लेकिन आज के कलयुग में व्यस्ततम, और इसीलिए हर एक चीज़ को हमारे यहाँ धर्म से जोड़ दिया गया है, और इस कलयुग में उस धर्म का ही दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि अन्य लोग धर्म का नाम लेकर के उस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सारा जो है, और जो कि सूर्य को सत्वगुणी कहा गया है, अग्नि को शुद्धता की, इसीलिए हमारे यहाँ देखिए शरीर को दाह किया जाता है कि शरीर शुद्ध हो जाए। जो पांचों तत्व है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और प्राण आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि उसका भी सब तरह तरह से लोग अपने अपने हिसाब से दुरुपयोग करते हैं। चलिए खैर, ये जो है इसका मंत्र भी बताते हैं, ई उ ए ओ, ई उ ए, ये 3 चरण हो गया। ये आ मेघ राशि का शुक्र इसका स्वामी है, और नक्षत्र सूर्य है, और इस कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव हैं। ये सारी चीज़ें अब इस कृत्तिका नक्षत्र के विषय में हम बताने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या विश्लेषण है, क्या इसकी विशिष्टताएं, रोग, सारी चीज़ों को, फिर मंत्र। देखिए, हमारा आप अगर वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुंडली दिखाना, मिलवाना, बनवाना है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 790 592 45 99 35 25 92 60। तो हम आपको सेवा उपलब्ध कराएंगे। और अब इसके कृत्तिका नक्षत्र का विस्तार। यह क्षेत्र साधारण रूप से निम्नलिखित तथ्यों का निरूपण करता है। शरीर भाग: चेहरा, गर्दन, कंठनली, टांसिल, निचला जबड़ा, पश्चकपाल क्षेत्र। अब रोग देखिए: झाइयाँ, मुहासे, घाव, रक्त नेत्र, दृष्टि दोष, गले की खराबी, घुटने पर मस्सा, कंठ प्रदाह, गर्दन के ऊपर सूजन, नाक का अधिक बहना। अब मस्तिष्क संरचना के विषय में देखिए: हमेशा ही मित्र समूह का अभिलाषी, सामाजिक रुचियों का धनी, अतिथि सत्कार करने में कुशल, सुखानुभूति का इच्छुक, आराम पसंद और विलास प्रेमी, उदार हृदय, सहृदयता पूर्ण व्यवहार करने वाला, प्रेमी स्वभाव, प्रसन्न हृदय और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वरूप, रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने वाला, फलदायक कार्य करने वाला, शांतिपूर्वक कार्य करने का अभिलाषी, जुए एवं सट्टे के प्रति रुचि, सर्वप्रिय एवं संपन्न जीवन वाला, सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला अथवा राज्य कर्मचारियों का मित्र। अब इनके व्यवसाय आप देखिए क्या क्या हैं। सरकार अथवा सरकारी क्षेत्रों से आर्थिक लाभ अथवा सरकारी नौकरी, शत्रुओं पर विजयी रहने वाला, बहुमूल्य वस्त्र
अथवा वस्तुओं का प्राप्तकर्ता, विदेशों से संबंध रखने वाला, कभी कभी बुरी तरह ऋणग्रस्त रहने वाला, समारोहों में अति प्रसन्न, संगीत, नृत्य, नाटक, आपेरा, कवि सम्मेलन, कलाकार, चित्रकार या चित्रकला, अध्यापक, ड्राफ्टमैन, शिल्पी, विद्युत या सिलाई इंजीनियर, शिल्प उत्पादक, फोटोग्राफर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उद्यान निर्माण, दवा विक्रेता, घरेलू सजावटकर्ता, उद्योग, मेडिकल डिपार्टमेंट, अभियंता, टैक्स कलेक्टर, ऊन विक्रेता, केश निर्माता, केश निर्यात करता, सूत, रेशा, नकली धागा, नकली इत्र, मूल्य प्रतिरोध विशेषज्ञ। देखिए शुक्र से भी रिलेटेड है ना, तो शुक्र के जी जो है इस पे चीज़ें कई लागू होती हैं। अब देखिए इसका विशेष प्रभाव, वही हम कह रहे थे ना, शुक्र से है यह। शुक्र ग्रह की राशि और सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए जातक अधिकांशतः कला एवं कलात्मक विज्ञानों एवं कार्य व्यवसायों से संबंध रखने वाले होते हैं। इनका मौलिक चिंतन क्षेत्र अधिक धन कमाने एवं अधिक भोग विलासों में डूबे रहने की ओर रहता है। विद्या एवं उच्च स्तर के ज्ञान की इनमें प्रबल क्षमता होती है। मौलिक तर्क प्रस्तुत करने में ये बेजोड़ रहते हैं, परंतु विपरीत योनि की ओर ये से इन्हें निराशा ही मिलती है। अभिनय एवं नाटक क्षेत्र, आधुनिक दूरदर्शन एवं राजनीति के क्षेत्र में इनका उदय होता है। सूर्य अगर पाप स्थान में स्थित हो तो इस नक्षत्र पर भ्रमण करते समय जातक पिता अथवा राज्य की ओर से विशेष पीड़ित होता है और विकल्प में आलोचना आदि का शिकार बनता है। सूर्य इस क्षेत्र में ज्येष्ठ के आरंभ 10 दिनों तक स्थित रहता है। 13 मई से 23 मई के मध्य जब भी सूर्य इस नक्षत्र भाग से गुजरे जातक को उन फलों की प्राप्ति होती है जिनके उपरोक्त ग्रह जन्म कुंडली में कारक होते। सूर्य का भ्रमण प्रतिवर्ष 10 दिन के लगभग इस नक्षत्र पर होता है, जबकि चंद्रमा प्रति 27वें दिन लगभग 20 घंटे के लिए इस नक्षत्र से गुजरता है। और कृत्तिका नक्षत्र विशिष्टताएं देखिए। कद लंबा, शरीर दुबला पतला, अस्वस्थ, चतुर, बुद्धिमती, प्रसिद्ध, तेजस्वी, आशावादी, प्रभावशाली, व्यक्तित्व युक्त, विद्वान, जनप्रिय, नेतृत्वशील, वाक्पटु, न्यायप्रिय, शत्रुहंता, संपन्न, अध्ययनशील एवं आसक्ति बहुत परंतु बहुभोजी, चटोरी, असहनशील, ईर्ष्यालु, मनमौजी, कृपण, दुष्ट, क्रोधी, भोगी, विलासी, कृतज्ञ, लोभी, कामी, चरित्रहीन एवं आक्रामक हो सकता है। तो देखिए ये क्योंकि शुक्र का है तो शुक्र नक्षत्र शुक्र का ये वृक्ष बनता है, वृक्ष राशि होती है जो कि सूर्य को शतमुनि कहा गया है और सूर्य का प्रभाव इस राशि पर कृत्तिका नक्षत्र से बनता है। अब हम आपको इसका मंत्र भी बताते हैं जो इस कृत्तिका नक्षत्र का है। ओम अग्नेन मूढ़ दिवा कपोत्पति पृथिव्या मयम अपागोमरेता गुंसी जनवत। फिर से मंत्र बताते हैं आपको। ओम अग्नेन मूढ़ दिवा कपोत्पति पृथिव्या अपागोमरेता गुंसी जनवत। ये देखिए इसका मंत्र है और इस
मंत्र का अगर इस कृत्तिका नक्षत्र से अगर दूषित है कुछ है और सूर्य की दशा 6 साल की होती है, इसके अनुरूप जो है, और सूर्य की सिंह राशि होती है, लेकिन अभी सूर्य की बात नहीं, अभी तो हम लोगों को जो है इस केवल कृत्तिका नक्षत्र की बात है। ये हमने विश्लेषण किया। अब दूसरे में मिलेंगे हम, दूसरे नक्षत्र के विषय में हम आपको बताएंगे।